सो वेलकम टू अवर डे 3 ऑफ अवर रीडिंग सीरीज। सो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हाउ टू सॉल्व द फिल इन द ब्लैंक्स। पहली दो वीडियोस में आपको पता है ट्रू फॉल्स और आपका जो इन्फॉर्मेशन कंटेनिंग को सॉल्व आउट करते हुए जाए गए थे, और आज की वीडियो में अमेजिंग ट्रिक आपको बताऊंगा भी कैसे फिलअप को सॉल्व आउट करना है विद 100% एक्यूरेसी। ओके, गलत नहीं होगा इस स्ट्रेटेजी के साथ अगर आप करोगे। देखो, कीवर्ड मार्क हर एक बच्चा करता है, लेकिन उसके अलावा एक ऐसी ट्रिक जो मैं बता रहा हूं आपको। देखो, जब भी आपको रीडिंग मिलती है तो उसको पहले फिलअप्स को पढ़ना है, और फिलअप्स में जो चीज नोट करनी है वो क्या है। देखो, आपने क्या करना है, मान लीजिए फर्स्ट फिलअप है। देखो, पीपल थिंग्स ऑफ बियर्स आर अनइंटेलिजेंट एंड डैश, अनइंटेलिजेंट एंड डैश। अब यहाँ पे डैश है, अब आपका काम क्या है, डैश से पहले जो वर्ड है, एक या दो वर्ड, उसको देखना है। अब मैं यहाँ पे आपको 99% श्योरिटी दे रहा हूं भी जो वर्ड डैश से पहले एक या दो वर्ड जो होते हैं, अगर वो दो वर्ड आपको 99% मिलेंगे सेम एज इट इज आपके पैसेज में, अगर ये वर्ड नहीं मिलेगा तो इसका सिनोनिम मिलेगा। ये चीज 99% केस में सच है। अब आपने ढूंढना क्या है, आपने ढूंढना है, पहले तो आपने लोकेशन ढूंढनी है। आपको पता है लोकेशन पे तो जाना पड़ेगा। अब आपको पता कैसे चलेगा भी यही आंसर है मेरा, वो आपको ऐसे पता चलेगा जहां भी अब आपने अनइंटेलिजेंट क्या होता है, अनइंटेलिजेंट मतलब जो बच्चा इंटेलिजेंट नहीं, मतलब मूर्ख। अनइंटेलिजेंट को कुछ भी कह सकते हैं, लाइक स्टूपिड। और यहाँ पे आपको अनइंटेलिजेंट वर्ड मिलेगा, और प्लस जहां पे आपको एंड भी मिलेगा, और एंड जहां पे मिल गया, एंड के बाद वाला आपका आंसर है। ठीक है, तो चलते हैं, इसको अलग करते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने बात की है रीजंस व्हाई पोलर बियर्स शुड बी प्रोटेक्टेड। ठीक है, क्यों पोलर बियर्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। सो वी नीड टू प्रोटेक्ट द पोलर बियर। सो पोलर बियर बीइंग इंक्रीजिंग थ्रेटन्ड। देखिए, ये चीज ऐसे है, ये आपका आंसर इसमें नहीं है। जो आपके क्वेश्चन जो फिलअप स्टार्ट हो रहे हैं वो यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, आप देखें कैसे, वी टेंड टू वांट टू प्रोटेक्ट द एनिमल्स। ठीक है, प्रोटेक्ट द बियर, तो यहाँ से आपके स्टार्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, वी थिंक आर इंटेलिजेंट, वी थिंक आर इंटेलिजेंट एंड पोसेस इमोशन। अब यहाँ पे बच्चे गलती करेंगे, इसी चीज को सिखाने के लिए मैं आपको कह रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने बात की है वी टेंड टू वांट टू प्रोटेक्ट द एनिमल्स। ठीक है, हमें क्या रहना चाहिए, उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। ठीक है, हमें लगता है कि वो इंटेलिजेंट हैं और उनमें बहुत ज्यादा इमोशंस हैं। अब बच्चों ने क्या करना है, यहाँ पे अनइंटेलिजेंट है, यहाँ पे इंटेलिजेंट है, बच्चों को लगना है यही है। यहाँ पे एंड है, यहाँ पे एंड है, सर ने कहा था एंड है, एंड के बाद आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे अनइंटेलिजेंट है और यहाँ पे इंटेलिजेंट है। तो ये गलती मत करना, ये आपका ट्रैप है। इस तरीके से भी आपके ट्रैप आए थे, तो यहाँ पे आपकी लोकेशन नहीं है। आगे चलिए, सच एज एलिफेंट और प्रीमेट्स। अब उनकी बात ये कर रहे हैं, लेकिन ये एलिफेंट और प्रीमेट्स की बात कर रहे हैं ये वाली। अब बात कर रहे हैं वो बियर्स की। अब बात शुरू हुई है आपके बियर की। बियर ऑन द अदर हैंड सीम्स टू परसीव्ड एज स्टूपिड। बियर लगता है कि वो स्टूपिड है। स्टूपिड क्या होता है, अनइंटेलिजेंट। उसके बाद क्या है, स्टूपिड के बाद एंड है, यहाँ पे एंड है। इन मैनी केस आर वायलेंट। तो यहाँ पे क्या है, ओनली वन वर्ड, तो स्टूपिड मिल गया, और उसके बाद कौन सा वर्ड आ रहा है, वायलेंट। तो वायलेंट आपका है आंसर। तो ये है 100% एक्यूरेसी के साथ आपका सही आंसर। थोड़ा इमेजिनेशन, थोड़ी सी विजुअलाइजेशन बहुत ज्यादा काम आएगी। उसके बाद क्या आ रहा है, एक टेनोजी जू। कोई टेनोजी जू है, ए बियर हैज बीन सीन यूजिंग ए ब्रांच एज ए डैश। कोई टेनोजी जू है जिसमें, टेनोजी जू में एक बियर जो कि देखा गया ब्रांच को एज ए डैश यूज करता, ब्रांच को एज ए डैश यूज करता। अब यहाँ पे फिलअप क्या आ गया, ए वर्ड। तो ए का तो कोई सिनोनिम ही नहीं होता। मतलब यहाँ पे मैं अब 100% श्योर हो चुका हूँ भी जहां पे भी मुझे टेनोजी जू मिलेगा उसके आसपास कोई भी ऐसी लाइन जिसमें ये लिखा होगा ब्रांच को एज ए डैश चूज करते थे, और वहां पे अगर ए होगा तो ए के बाद मेरा आंसर है। तो लेट्स सी, सबसे पहले टेनोजी जू ये रहा। ओसाका have been observed, have been observed, has been observed को क्या आ गया, has been सेम। देखो,
टेंसेस बहुत काम आएंगे आपके। यहाँ पे हैज़ बीन है और यहाँ पे भी हैज़ बीन है, मतलब आपकी लोकेशन मिल चुकी है हमें। ऑब्जर्व मेकिंग यूज ऑफ ए टूल, मेकिंग यूज ऑफ ए, यहाँ पे ऑफ था, यहाँ पे ऑफ है, यहाँ पे एज है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, अब ए के बाद क्या है, टूल वर्ड, तो आपका आंसर आ गया यहाँ पे टूल, क्योंकि लोकेशन सेम थी, टेंसेस सेम थे, और यही कहा है उन्होंने, एज ए कह दिया, उन्होंने ऑफ ए कह दिया, दैट्स इट। तो ये आ चुका है आपका आंसर। उसके बाद क्या है, दिस अलाउड हिम टू नोक डाउन सम डैश, तो ये चीज उनको अलाउ करती है टू, ये देखो टू नोक डाउन। अब क्या चीज को नोक डाउन करेंगे वो देखते हैं, लेट्स सी। सो मैनिपुलेट द एनवायरनमेंट, सो बियर यूज्ड ट्री ब्रांच, ठीक है, अब ट्री ब्रांच की बात हुई, ऑन मल्टीपल ओकेजन टू डिसलोज ए पीस ऑफ मीट, देखो टू नोक टू डिसलोज सेम मतलब है, सेम सिनोनिम है टू डिसलोज टू नोक का। अब क्या चीज करते हैं, ए पीस ऑफ मीट, अब ए पीस ऑफ मीट को आप यहाँ पे सिर्फ वन वर्ड है तो क्या आ जाएगा, आपको थोड़ा सा अपना माइंड यूज करो, मीट, दैट्स इट, सॉरी मीट, ये आएगा। तो ऐसे आपने अपने फिलअप्स को करते हुए जाना है, फिलअप के आगे और पीछे का, अगर आगे वाला नहीं मिला तो पीछे वाला मिलेगा, वेरी इजी। उसके बाद ए वाइल्ड पोलर बियर्स वर्क आउट मेथड्स ऑफ रीचिंग ए प्लेटफॉर्म, ठीक है, जो वाइल्ड पोलर बियर है वो वर्क करते हैं किस लिए, मेथड्स, वर्क आउट ए मेथड, उन्होंने निकाला एक मेथड ऑफ रीचिंग ए प्लेटफॉर्म वेयर ए डैश वॉज लोकेटेड, जहां पे एक डैश लोकेटेड है। तो वाइल्ड पोलर बियर की बात कहाँ पे हो रही है, सबसे पहले तो ये देखते हैं, ठीक है, और वहां पे क्या लोकेटेड, अब यहाँ पे फिर ए है, मतलब ए फिर वहां पे आएगा, ठीक है, देखते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी हैज आल्सो बीन विटनेस्ड इन ए वाइल्ड पोलर बियर, तो वाइल्ड पोलर बियर ये है, मतलब वाइल्ड पोलर बियर की यहाँ पे बात हो चुकी है। ऑल्दो नॉट सो ऑब्वियसली एज अ गोगो, ए कैलकुलेटेड मूव बाय ए मेल बियर इन्वॉल्व्ड जंपिंग एंड रनिंग एंड जंपिंग ऑन टू बैरल्स, ठीक है, ऑन टू बैरल्स इन एन अटेम्प्ट टू गेट ए डैश फोटोग्राफर टू ए फोटोग्राफर स्टैंडिंग ऑन ए प्लेटफॉर्म 4 मीटर हाई, तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म की बात हो चुकी है, और एक क्या लोकेटेड है यहाँ पे, अटेम्प्टेड टू गेट, अब ए देखो कहाँ पे, यहाँ पे ए है, ए के बाद क्या है, फोटोग्राफर, तो आपका आंसर आ गया फोटोग्राफर। तो ऐसे क्या होगा, आप 100% एक्यूरेसी के साथ अपने आंसर्स लगा के आओगे। Next, polar bears have been displayed behavior such as conscious manipulation of objects and activities similar to a dash, कह रहे हैं polar bear डिस्प्ले करते हैं बिहेवियर कैसा, एक तो कॉन्शियस मैनिपुलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और दूसरा एक्टिविटी सिमिलर टू ए, अब एक्टिविटी सिमिलर टू ए, फिर ए आ चुका है यहाँ पे, मतलब फिर वहाँ पे ए आएगा, तो सबसे पहले सिमिलर टू ए, सिमिलर टू की जगह पे सिमिलर टू ए, मतलब ये चीज़ आपकी सेम मिल सकती है। लेट्स सी, इन स्टडीज बाय एलिसन गेम इन 2000 पोलर बियर शो डेलिब्रेटेड एंड फोकस्ड मैनिपुलेशन, तो मैनिपुलेशन की बात यहाँ पे हुई थी, ये रही, तो मैनिपुलेशन मतलब आपकी लोकेशन यहीं पे आसपास ही है। फॉर एग्जांपल एम्स ऑब्जर्व बियर पुटिंग ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स की बात भी यहाँ पे हुई थी, देखो ऑब्जेक्ट्स की बात यहाँ पे हुई थी, इन पायल्स देन नॉकिंग देम ओवर इन what appeared to be a game, अब यहाँ पे था एक्टिविटी सिमिलर टू और अपीयर टू बी, ए यहाँ पे मिला, ए के बाद यहाँ पे क्या है, गेम है, तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया गेम, वेरी इजी, कितना अच्छा है, वेरी सिंपल। उसके बाद बियर्स ऑल्सो डिस्प्ले इमोशंस, बियर्स भी इमोशंस दिखाते हैं, फॉर एग्जाम्पल दे मे मेक मूवमेंट्स, वो मूवमेंट्स करते हैं, सजेस्टिंग डैश, मतलब कैसी मूवमेंट करते हैं, इफ डिसअपॉइंटेड व्हेन हंटिंग, कह रहे हैं भी जब वो डिसअपॉइंट होते हैं, जब उनकी हंटिंग की जाती है तो वो कैसी मूवमेंट शो करते हैं। लेट्स सी, अब इससे पहले सजेस्टिंग है, सजेस्ट है, तो सजेशन भी हो सकती है, कोई शुड वाला वर्ड आ सकता है, और फिलअप के बाद है हंटिंग की बात, तो देखते हैं। फॉर इमोशन, तो इमोशन की बात है, वाइल एविडेंस इन वंस अगेन Anisdoto, many bears have been seen to hit out at ice and snow, वो क्या करते हैं, हिट करते हैं, आइस और स्नो को हिट करते हैं, seemingly out of frustration when they are just missed out on killing, just missed out on killing if disappointed when hunting, सॉरी यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा सा
गलत इसका वो बता दिया। इसका मतलब ये था भी जब वो हंटिंग करते हैं लेकिन वो हंट कर नहीं पाते तो वो डिसअपॉइंट होते हैं, तो उस टाइम वो कैसी मूवमेंट शो करते हैं। तो वो यही कह रहे हैं भी जब वो अपने शिकार को मारने में मिस हो जाते हैं ना, वो क्या शो करते हैं, वो फ्रस्ट्रेशन शो करते हैं। ठीक है, सॉरी इसके लिए। तो यहाँ पे क्या मूवमेंट उसकी आ गई, फ्रस्ट्रेशन। तो ऐसे आपने करने हैं आपके फिल इन द ब्लैंक्स। तो आपको एक चीज़ मैं और बता दूं, मेरी राइटिंग का 15 डेज़ का बैच जो है वो मंडे से स्टार्ट होने जा रहा है। 15 डेज़ में मैं कंप्लीट टास्क 1 विद आईडीपी के रूल हर एक तरीके के टास्क 1 हर एक तरीके के टास्क 2 करवाने जा रहा हूँ इस बैच में। इतनी अमेजिंग क्लास रहेगी ना, मैं कह रहा हूँ आपको इंस्टीट्यूट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंप्लीट सेंटेंस फॉर्मेशन विद आईडीपी रूल्स, आपके 2 मॉक टेस्ट रहेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे। क्लास की 15 डेज की फीस रहेगी 1500। ठीक है, 15 डेज की क्लास 1500 फीस रहेगी। अमेजिंग क्लास, आपको 100% श्योरिटी देता हूँ आपके बैंड का स्कोर जो 7+ मैं लेकर जाऊंगा अगर आप ये क्लास ज्वाइन करोगे। इस क्लास को ज्वाइन अगर करना है, आपने सिर्फ व्हाट्सएप करना है 81381683219116 और 9467488225, इन दोनों में से किसी भी नंबर पे आपने व्हाट्सएप करना है। ऑनलाइन राइटिंग क्लास आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, मंडे से स्टार्ट हो रही है, टाइमिंग रहेगी इवनिंग की। ओके, तो ये थी आपकी आज की वीडियो। थर्ड डे आपको ख़त्म कर दिया, अब फोर्थ और फिफ्थ डे में आपकी कंप्लीट रीडिंग को कंप्लीट कर दूंगा मैं। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।